अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्किन एंड फेशिया को। तो स्किन एंड फेशिया में सबसे जो नीचे वाली लेयर होती है उसको कहते हैं डीप फेशिया, जो कि टाइट कवरिंग होती है मसल्स की। उसके बाद होता है सुपरफिशियल फेशिया, जिसमें हमारे पास फैट्स होते हैं। फिर होता है डर्मिस की होती है रेटिकुलर लेयर, और उसके बाद पेप्लियर लेयर, और उसके बाद होता है हमारे पास एपिडर्मिस की एक जर्मिनेटिव लेयर होती है, और ऊपर से सुपरफिशियल लेयर होती है। इनको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुपरफिशियल फेशिया जो है वो फैसिलिटेट करता है स्किन की मूवमेंट को, और ये सॉफ्ट मीडियम के तौर पर एक्ट करता है नर्व्स और वेसल्स की पैसेज के लिए, और ये हीट को कंजर्व रखता है। जबकि डीप फेशिया जो है वो इंटरमस्कुलर साप्टा बनाता है, मसल्स की शीट बनाता है, रेटिनाक्युला बनाता है, और एपोन्यूरोसिस बनाता है। और इसकी लेयर्स हैं एपिमाइजियम, पेरीमाइजियम, और ये भी बनाता है ये डीप फेशिया। कैप्सूल जो होता है जॉइंट्स की बनाता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाता है। सबसे पहले हमारे पास स्किन क्या होती है? जनरल कवरिंग होती है इंटायर एक्सटर्नल सरफेस की। बॉडी के इंटायर जो सरफेस होती है उसके ऊपर जनरल कवरिंग होती है, इंक्लूडिंग ऑडिटरी मीटस एंड आउटर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी एयर ड्रम की मेम्ब्रेन को उनके ऊपर भी जो है स्किन होती है। और ये कंटिन्यू होती है म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ एट द ऑरिफिस ओपनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास जनरल कवरिंग होती है इंटायर एक्सटर्नल सरफेस की, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस एंड आउटर सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी एयर ड्रम के आउटर सरफेस पे भी होती है और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस पे भी होती है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू होती है एट ऑरिफिसेस, यानी एट द होल्स ऑफ द बॉडी। फंक्शन देखें तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। इसका सरफेस एरिया कितना होता है? 1.52 मीटर होता है। और पिगमेंटेशन होती है स्किन में, तो मेलानिन जो होता है वो ब्राउन पिगमेंट होता है, जो कि जर्मिनेटिव जोन में होता है। मेलिनॉइड जो होता है वो थ्रू आउट एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, ये पिगमेंट्स हैं। कैरोटीन जो होता है वो कॉर्नियम येलो टू ऑरेंज होता है। होमोग्लोबिन पर्पल होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेड होता है। क्यूटिनियस वेसल भी प्रेजेंट होता है। तो लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। तो हमने पढ़ना है पहले एपिडर्मिस में सुपरफिशियल जो होता है वो लेयर होती है, और एक होती है डीप लेयर। जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो एवेस्कुलर होती है, यानी उसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, और वो किस एपिथेलियम से बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है कि एपिडर्मिस जो है वो हमारे पास उसकी सुपरफिशियल लेयर बनती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से, और ये एक्टोडर्मल होती है रीजन में। और ये हमारे पास अपेंडेजेस देती है, यानी हेयर, नेल्स, वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड सुपरफिशियल लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। जो जबकि डीप जर्मिनेटिंग जोन होती है उसके अंदर वो हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम आते हैं, ल्यूसिडम आते हैं, ग्रेनुलोसम आती है लेयर, और स्पाइनोसम और बेसिलाई। इसका निमोनिक आप याद रखेंगे, क्लास लेने गए सो बाहर कर दिया, यानी कॉर्नियम क्लासेस और ल्यूसिडम लेने गए से ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम यानी सो, और बाहर कर दिया बेसिलाई। ये हमारे पास जो पहली दो है स्ट्रेटम, कॉर्नियम और ल्यूसिडम, जो है ये सुपरफिशियल कॉर्निफाइड जोन है, जबकि ये जो है ये तीनों जो है डीप हैं, जर्मिनेटिंग जोन बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ कॉर्निफाइड सेल्स। जो डीपेस्ट लेयर के सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं और पास कर जाते हैं सरफेस की तरफ, ताकि वो रिप्लेस कर सकें कॉर्निफाइड सेल्स को, जो कि लॉस हो जाते हैं वेयर एंड टेयर की वजह से। ठीक है, एज सेल्स माइग्रेट सुपरफिशियली, जैसे सेल्स ऊपर आते हैं सुपरफिशियली माइग्रेट करते हैं, वो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट होने लग जाते हैं, और वो अपने न्यूक्लियाई को लूज़ कर देते हैं, और वो ज़्यादा और बना देते हैं डेड फ्लैटेंड सेल्स बना लेते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम के। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी, अगर हम अरेंजमेंट को दोबारा देखें तो ये कॉर्नियम लेयर है। तो हमारे पास जब ये वेयर एंड टेयर की वजह से मतलब ये लॉस हो जाएगी, तो हमारे पास सेल्स जो डीपेस्ट लेयर के हैं वो यहाँ पे प्रोलिफरेट करके जाएंगे। जब यहाँ पे वो प्रोलिफरेट करके जाएंगे तो उनका वो ज़्यादा फ्लैट हो जाएंगे और उनका न्यूक्लियाई लूज़ हो जाएगा। तो इस तरह ये बात हमने यहाँ पे पढ़नी। इस तरह हमारे पास रिप्लेसमेंट होगी कॉर्निफाइड सेल्स की। फिर हमारे पास क्या है? जर्मिनेटिंग जोन में हमारे पास एक डोपा पॉजिटिव मेलानोसाइट्स होंगे, जिनको हम मेलानोब्लास्ट भी कहते हैं, या डेंड्राइटिक सेल्स भी कहते हैं, या फिर क्लियर सेल्स भी कहते हैं। इनका ओरिजिन क्या होगा? ये न्यूरल क्रेस्ट, हम बढ़ रहे हैं जर्मिनेटिंग जोन, उसका ओरिजिन क्या होगा? न्यूरल क्रेस्ट, जो कि मेलानिन सिंथेसाइज करेगा। और लैंगरहैंस सेल्स जो हैं फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। ये तीन तरह के सेल्स हैं जो कि जर्मिनेटिंग जोन्स में पाए जाते हैं। एक है मिलेनोसाइट्स, साइट स्टैंड फॉर सेल हैं, तो मिलेनोसाइट्स इसलिए क्योंकि ये मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं इस वजह से। और लैंगरहैंस सेल्स यानी ये फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। और तीसरे हैं मर्कल सेल्स, जो कि सेंसरी रिसेप्टर सेल्स हैं स्ट्रेटम बेसिलाई में। ठीक है, यानी स्ट्रेटम बेसिलाई एक लेयर है जिसमें हमने तकरीबन सेकेंड लास्ट लेयर है, सॉरी ये लास्ट लेयर है बेसिलाई वाली, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास
मर्कल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसरी रिसेप्टर सेल्स हैं स्ट्रेटम बेसिले में। फिर हमारे पास हमने एपिडर्मिस को पढ़ लिया और अब फिर हमारे पास एपिडर्मिस के हमने दो पार्ट्स पढ़े, सुपरफिशियल और डीप। हमने सुपरफिशियल में पढ़ा कि ये एवेस्कुलर होता है, इसमें हमारे पास अपेंडेजेस ओरिजिनेट होती हैं, ये एक्टोडर्मल इन रीजन होता है और इसके स्ट्रेटिफाई में स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है इसमें। जबकि डीप जर्मिनेटिंग जोन्स के हमने 5 लेयर्स के नाम पढ़े जिसमें स्ट्रेटम, कॉर्नियम, ल्यूसिडम और ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम और बेसिलाई। इसमें से इसका निमोनिक है क्लास लेने के सो बाहर कर दिया। इसमें जो पहली दो हैं वो सुपरफिशियली कॉर्निफाइड जोन उसको कहेंगे और बाकी जो है डीप कॉर्निफाइड जोन में आएंगी। कॉर्नियम सेल्स, कॉर्निफाइड सेल्स की रिप्लेसमेंट इस तरह होती है कि हमारे पास जब वेयर एंड टेयर की वजह से जो सेल्स हैं अगर ऊपर वाली लेयर के वो अगर वेयर एंड टेयर की वजह से लॉस हो जाए तो हमारे पास सेल्स जो है डीपेस्ट लेयर के वो प्रोलिफरेट करते हैं और सुपरफिशियली आते हैं, और जब सुपरफिशियली आते हैं तो उनके फ्लैट हो जाता है सेल्स और न्यूक्लियाई जो है वो लूज़ कर देते हैं और डेड सेल्स बना लेते हैं, जो फ्लैट डेड सेल्स ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है जर्मिनेटिंग जोन। जर्मिनेटिंग जोन में हमारे पास 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स और मर्कल सेल्स। फिर हमारे पास दूसरी है डर्मिस। अब हम एपिडर्मिस पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे डर्मिस जिसको हम कॉर्नियम भी कहते हैं। अब ये डीप लेयर होती है, ये वेस्कुलर लेयर होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास मीजोडर्म से डिराइव होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और ये ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स के साथ और नर्व्स के साथ मिक्स हुई होती है। अब इसकी 2 लेयर्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू अरेंज इनटू पैपिलरी लेयर जो कि सुपरफिशियल होती है और डीप लेयर को कहते हैं रेटिकुलर लेयर। जिस तरह हमने यहाँ पढ़ा था डर्मिस की 2 लेयर होती हैं, एक रेटिकुलर लेयर और ऊपर वाली पैपिलरी लेयर। पैपिलरी लेयर ने प्रोजेक्शंस बनाई हैं जो किस में फिट हो रही हैं? बेसिलाई में, ठीक है, यानी जर्मिनेटिंग लेयर ऊपर वाले एपिडर्मिस की जर्मिनेटिंग लेयर के अंदर जाके फिट हो रही हैं। ये बात याद रखनी है आपने। पैपिलरी लेयर फॉर्म बनाते हैं कॉनिकल यानी कॉन शेप ब्लंट प्रोजेक्शंस, उभार बनाते हैं डर्मल पैपिलाई जिसको कहते हैं, जो कि फिट हो जाते हैं रेसिप्रोकल यानी जो उसके ऑपोजिट डिप्रेशंस में ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। जैसे मैंने बताया कि एपिडर्मिस की जो लेयर है तो देखिए ये कॉन की तरह के प्रोजेक्शंस हैं और ये अपने रेसिप्रोकल बेसिलाई यानी जो उसकी कॉर्नियम की जो लास्ट लेयर है उसमें जाके फिट हो रहे हैं, अंडर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस में जाके वो फिट हो रहे हैं। दूसरी लेयर कौन सी है? रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर जो है वाइट फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं जो कि पैरेलल बंडल्स में अरेंज होते हैं। ये जो हमारे इन डायरेक्शंस देखेंगे बंडल्स की तो ये हमारे लिम्स यानी अपर और लोअर लिम्स में, बाजुओं में ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं डायरेक्शन इनके देखें तो ये यूँ होते हैं। ये जो हमारी बॉडी पे लाइनें नज़र आती हैं उनकी बात करें रेटिकुलर लेयर। और अगर नेक पे देखें और ट्रंक पे देखें तो ये नेक में हमारी इस तरह की लाइनें नज़र आती हैं तो इसको कहते हैं ये रेटिकुलर लेयर होती है। किस तरह की होती है? ये वाइट फाइब्रस टिश्यूज़ होती हैं। फिर हमारे पास है रिंकल फॉर्मेशन। अब रिंकल की फॉर्मेशन की होती है हमारे पास जब इलास्टिक फाइबर्स की एट्रोपी यानी वो डीजनरेट हो जाते हैं ओल्ड एज में तो इस वजह से रिंकल्स बनते हैं, तो स्किन रिंकल हो जाती है और ओवर स्ट्रेचिंग होती है स्किन की और रप्चर फाइबर्स जो है रप्चर कर जाते हैं और फॉर्मेशन बाय स्कार्स, ठीक है, स्कार्स भी बनते हैं और स्कार किस तरह नजर आएंगे? वाइट स्ट्रीक्स के तौर पे ऑन स्किन लीनिया ग्रेविडेरम, ठीक है। अब हमारे पास अपेंडेजेस हैं। सबसे पहले अपेंडेजेस है कौन सा? नेल। तो हमारे पास नेल क्या होता है? हार्ड केराटिनाइज प्लेट है। उससे पहले अगर हम रिवाइज करना चाहें डर्मिस को तो डर्मिस में हमारे पास हमने क्या पढ़ा? इसकी 2 लेयर्स होती हैं, पैपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर, और इसके अंदर हमने पढ़ा कि ये मीजोडर्म वेस्कुलर लेयर होती है, ये ओरिजिनेट होती है मीजोडर्म से और ये लिम्फेटिक्स और ब्लड वेसल्स के साथ मिक्स हुई होती है। जो इसकी पैपिलरी लेयर होती है कॉनिकल प्रोजेक्शंस बनाती है जो कि फिट हो जाती है एपिडर्मिस की लास्ट लेयर में अंडर सरफेस में। रेटिकुलर लेयर जो होती है वो बंडल्स बनाती हैं। अब ये बंडल्स जो होते हैं लिम्स में ये जो बंडल्स होते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं जबकि नेक में ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। और रिंकल फॉर्मेशन इस वजह से होती है ताकि जब इलास्टिक फाइबर जो है हमारे पास रप्चर हो जाते हैं या फिर एट्रोपी हो जाती है उनकी तब। अपेंडेजेस में पहला नेल अपेंडेजेस है। नेल जो है हार्ड केराटिनाइज प्लेट है, ये सबको पता है, और ये कॉर्निफाइड जोन में, और ये हमारे पास टिप्स फिंगर्स या टोज़ के टिप्स पर होते हैं, ये भी कॉमन बात है। और ये हमारे पास रिजिड स्पॉट के तौर पर एक्ट करते हैं डिजिटल पैड्स ऑफ द टर्मिनल फ्लेंजेस, यानी ये हमारे पास जो टर्मिनल फ्लेंजेस यहाँ पे जो फ्लेंजेस होंगी हड्डियाँ जो इन पर होती हैं उनको फ्लेंजेस बोलते हैं। तो उनको ये टर्मिनल फ्लेंजेस के और ये रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक्ट करते हैं रिजिड सपोर्ट के तौर पे फॉर डिजिटल पैड्स ऑफ टर्मिनल फ्लेंजेस। अब इसके पार्ट्स देखें तो हमारे पास इसके पार्ट्स में एक होती है रूट जो कि हिडन पार्ट होता है जो कि नेल ग्रूव में बरीड हुई होती है। अब ये नेल ग्रूव क्या होता है इसको पढ़ेंगे भी। और इसके ऊपर एक नेल फोल्ड होता है और हमारे पास बॉडी जो होता है एक्सपोज पार्ट होता है जो कि स्किन के साथ अटैच होता है। अब ये बॉडी और रूट दोनों मिलकर बनाती है नेल प्लेट।
अब फ्री बॉर्डर जो होता है डिजिटल पार्ट होता है जो कि स्किन से फ्री होता है, जिसको हम कट करते हैं रेगुलर रूटीन में, और ये हमारे पास अपनी अंडर स्किन के साथ अटैच होता है थ्रू द हाइपोशियम। ठीक है। अब ल्यूनुलाई क्या होता है, ये जो हमारे पास ये नेल के ऊपर ये वाइट कलर का बन जाता है और कुछ लोगों में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है वाइट कलर का, तो उसको कहते हैं ल्यूनुलाई। प्रॉक्सिमल पार्ट होता है बॉडी का जो रिप्रेजेंट करता है वाइट ओपेक क्रीसेंट कॉल्ड ल्यूनुलाई। उसको ओवरलैप किया होता है स्किन ने एपोन्शियम, उसको जो स्किन इसको ओवरलैप करती है उसको कहते हैं एपोन्शियम। ठीक है। अब नेल फोल्ड क्या होता है, नेल फोल्ड में हमारे पास जो लेटरल बॉर्डर होता है नेल बॉडी का उसको नेल फोल्ड कहते हैं। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं अभी। और नेल ग्रूव हमारे पास जो होता है, पड़ा था ऊपर नेल ग्रूव क्या होता है, नेल ग्रूव हमारे पास नेल बॉडी और नेल फोल्ड के दरमियान में होता है। ठीक है। और नेल बेड क्या होता है, अब ये जो स्किन होती है जर्मिनेटिंग जोन ऑफ कॉर्नियम रूट के बीनीथ उसको कहते हैं नेल बेड, और बॉडी ऑफ द नेल इज़ कॉल्ड नेल बेड। इसको हम डायग्राम से भी देखते हैं। सपोज दिस इज़ अवर नेल, तो इसमें जो हमारे पास हिडन पार्ट होगा उस जो इधर होगा उसको कहेंगे नेल रूट। ठीक है। और अब जो एक्सपोज्ड पार्ट है इसको कहते हैं नेल प्लेट। ठीक है। और ये जो फोल्ड होगा नेल के इधर वाला उसको कहेंगे नेल फोल्ड। और ये हमारे पास जो फ्री बॉर्डर जो बड़ा होता है इसको कहते हैं नेल का फ्री बॉर्डर, जिसको हम कट करते हैं। और इसके नीचे जो स्किन होती है इसको कहते हैं हाइपोन्शियम, और एपोन्शियम ये रही जो कि, और इसके बाद ये जो ओपेक दिखाया हुआ है इसको कहते हैं ल्यूनुलाई। ये हमारे पास नेल बेड अलग से दिखाया हुआ है, और इसकी ये फ्लेंजेस दिखाई हुई हैं, यानी जो हड्डियाँ यहाँ पे होती हैं तो ये एक्ट करते हैं रिजिड सपोर्ट के तौर पे। और ये नेल फोल्ड दिखाया हुआ है, और ये हमारे पास जर्मिनेटिंग मैट्रिक्स है जो कि ग्रोथ कराता है। ठीक है। तो ये हमारे पास नेल, तो यहाँ से अगर हम दोबारा रिवाइज़ करना चाहें तो नेल के बारे में क्या पढ़ा हमने, रूट होता है एक जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट होता है जिसको जो नज़र नहीं आता, और वो बरीड हुआ होता है नेल ग्रूव के अंदर। और बॉडी होती है जो कि एक्सपोज पार्ट होता है और जो कि एडहेरेंट होता है स्किन के साथ, और दोनों मिलके रूट और बॉडी दोनों मिलके नेल की प्लेट बनाते हैं। फ्री बॉर्डर जिसको हम कट करते हैं वो डिजिटल पार्ट होता है, यानी डिजिटल मतलब अवे, जिसको मैंने भी कट किया हुआ, डिजिटल मतलब अवे। और इसके अलावा ल्यूनुलाई जो हमारे पास ये वाइट कलर का ओपेक बना हुआ है जिसको मैंने भी कलर किया है इसको कहते हैं ल्यूनुलाई। ठीक है। इसके नीचे जो स्किन होगी उसको हम कहेंगे एपोन्शियम। और नेल फोल्ड अगर देखना चाहें तो ये जो हमारा नज़र आ रहा है ये क्या है, नेल फोल्ड। ठीक है। तो इस तरह आप लोग भी अपने देखिएगा। ये जो फ्री बॉर्डर है यहाँ पे ये वाइट कलर का ये फ्री बॉर्डर है जिसका डिजिटल पार्ट है ये। नेक्स्ट हमारे पास हेयर है। हेयर को हम डायग्राम से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात लिखी हुई है कि हेयर ग्रोज आउट ऑफ द फॉलिकल विच आर द इन्वेजिनेशन ऑफ एपिडर्मिस इनटू द डर्मिस। तो इस अगर डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास हेयर फॉलिकल है। ठीक है। तो ये हेयर फॉलिकल कहाँ से निकल रहा है, ये इन्वेजिनेशन यानी इन्वेजिनेट हुआ हुआ है एपिडर्मिस, यानी यहाँ से एपिडर्मिस जो है इन्वेजिनेट हुआ हुआ है डर्मिस डीप पार्ट होता है, एपिडर्मिस सुपरफिशियल पार्ट होता है। तो यहाँ से ये इन्वेजिनेशन है फॉलिकल। ठीक है। ये फॉलिकल से अंदर से निकलेगा हेयर। ठीक है। तो हेयर कम्स आउट ऑफ द फॉलिकल विच इज़ द इन्वेजिनेशन ऑफ एपिडर्मिस इनटू द डर्मिस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेयर फॉलिकल लाइज ऑब्लिक टू द स्किन सर्फेस। तो इसमें अगर देखें तो हेयर यहाँ पे ऑब्लिक है, यानी इस डायरेक्शन में ओरिजिनेट हो रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव हेयर बल्ब, the expanded extremities of follicle called hair bulb which penetrates into the deeper part of the dermis. Each hair bulb is concave at its end. ओके। अब इस चीज़ को देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपेंडेड एक्सट्रीमिटी है हेयर फॉलिकल की, यानी एंड वाला पार्ट है, इसको कहते हैं हेयर बल्ब। ठीक है। अब आपको क्लियर नज़र आ रही है, ये एक्सट्रीमिटी है इसकी हेयर फॉलिकल की, एक्स एंड पे होता है हेयर फॉलिकल, ये हेयर बल्ब्स। और ये अगर देखें तो ये डर्मिस के डीप पार्ट में जो है इंसर्ट हुआ है, पेनिट्रेट हुआ है। नेक्स्ट वी हैव हेयर पेपिला, कनकेविटी ऑफ द हेयर बल्ब ऑक्युपाइड बाय द वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड हेयर पेपिला। ठीक है। ये हमारे पास जो हेयर बल्ब है इसके इर्द गिर्द जो वेसल्स हैं यानी आर्टरीज और वेन नर्व्स हैं, तो इस वजह से इसको कहेंगे हेयर पेपिला। फिर हमारे पास आ जाता है इरेक्टर पिलाई। इरेक्टर पिलाई जो होता है बैंड होता है स्मूथ मसल का जो कि कनेक्ट करता है फॉलिकल को सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द डर्मिस के साथ, और इनर्वेटेड बाय इसको इनर्वेट करते हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। ये इसको बात याद रखनी है। इट्स कॉन्ट्रैक्शन कॉज हेयर, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है इरेक्टर पिलाई मसल तो हमारे पास जो है हेयर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होता है, यानी पहले ऑब्लिक होता है उसके बाद ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव हो जाता है अगर ये इरेक्टर पिलाई मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये कंप्रेस करते हैं सेबेशियस ग्लैंड को भी, और इसकी वजह से इसकी सिक्रेशंस रिलीज़ होती हैं सेबेशियस ग्लैंड की। और हमारे पास हेयर का इसको देख लेते हैं इरेक्टर पिलाई को पहले।
तो इस डायग्राम में इरेक्टर पिलाई अच्छे से क्लियरली नज़र आ रहा है। ये स्मूथ मसल है इरेक्टर पिलाई जो कि कनेक्ट करता है हेयर फॉलिकल को सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द डर्मिस के साथ। और जब ये इसके इनर्वेशंस में होता है, ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जिसको इनर्वेट करती हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हेयर जो है वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है, और उसके बाद जो है सेबेशियस ग्लैंड भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से सीबम भी रिलीज़ होता है। अच्छा, आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि हमारे पास हेयर कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, आईलैशेस में, सॉरी इरेक्टर पिलाई के हेयर्स में। ये इरेक्टर पिलाई जो है एब्सेंट होते हैं आईलैशेस के हेयर में, आईब्रोज़ के हेयर्स में, और हमारे पास एक्जिला में, और बस इतना ही बहुत है। द गूज पम्प्स क्या होता है? गूज पम्प्स क्या होते हैं? हमारे पास जब मसल्स पुल करते हैं, और जिस तरह कोई अचानक कोई अगर हम चीज़ देख लें तो हमारे पास बिल्कुल वो सारे जब हमारे हेयर जो होते हैं सीधे हो जाते हैं तो उसको कहते हैं गूज पम्प, क्योंकि मसल्स पुल होते हैं। इरेक्टर पिलाई मसल की पुल होने की वजह से डिम्पलिंग ऑफ द स्किन सरफेस ऑल्सो कॉल्ड गूज पिंपल और गूज फ्लैश, मसल्स की डिम्पलिंग होती है। अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन देखें हेयर की, तो हेयर कहाँ कहाँ नहीं होते हैं, हर जगह पे होते हैं एक्सेप्ट लिप्स, सोल ऑफ फुट, पाम ऑफ हैंड। अब यहाँ पे देखें हेयर नहीं है। उसके बाद ग्लैंस पीनिस पे और क्लिटरस पे, ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऑर्गन्स के पार्ट्स हैं। लेबिया माइनोरा और इंटरनल सरफेस ऑफ द लेबिया मेजोरा, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्ट्रक्चर है। और साइड्स ऑफ द फिंगर एंड टोस, ठीक है, फिंगर्स की साइड्स पे भी हेयर नहीं होते। अब देखें सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है। ये ऐसा ग्लैंड है जो कि सीबम सिक्रीट करता है। सीबम कहते हैं ऑयली एक सिक्रीशंस को, किस पे, ऑन टू द शाफ्ट ऑफ द हेयर की शाफ्ट पे, यानी यहाँ पे ये सीबम सिक्रीट करते हैं, ये शाफ्ट ऑफ हेयर पे। उसके बाद एज दे पास टू द नेक ऑफ द फॉलिकल, जैसे ही वो नेक ऑफ फॉलिकल से पास करते हैं, दे पास टू द स्लोपिंग अंडर सरफेस ऑफ द फॉलिकल लाइज विद इन द डर्मिस। अच्छा, ये हमारे पास दिखाया हुआ है स्वेट ग्लैंड, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड जो है हमारे पास फॉलिकल से ओरिजिनेट हो रहा है और एक स्लोप यानी इस तरह से ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये सेबेशियस ग्लैंड है जो कि स्लोपिंग सरफेस पे की तरह से ओरिजिनेट हो रहा है फॉलिकल से, और इन द डर्मिस यानी ये डर्मिस में ओरिजिनेट हो रहा है। और ये क्या सिक्रीट करेगा? सीबम टू द शाफ्ट ऑफ, यहाँ पे जब ये हेयर जो है नेक से निकलेगा, फॉलिकल की नेक से निकलेगा, ये नेक होगी फॉलिकल की। अब सीबम क्या होता है? ये ऑयली मटीरियल होता है जो कि प्रिजर्व करता है फ्लेक्सिबिलिटी को इमर्जिंग हेयर की, और ये ऑयल करता है एपिडर्मिस की सरफेस को और थ्रू अराउंड द माउथ ऑफ फॉलिकल, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया। अच्छा, सेबेशियस ग्लैंड के थोड़े से मेन पॉइंट्स ये भी हैं। सेबेशियस ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूसिंग एंड ऑयल सिक्रेशंस आर वाइडली कहाँ पे होते हैं? ये अराउंड द डर्मिस ऑफ द स्किन, एक्सेप्ट कहाँ पे नहीं होते? ये पाम्स और सोल्स पे नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे सीबम भी प्रोड्यूस नहीं होता। दे आर स्पेशली अबंडेंट इन द स्काल्प एंड फेस, हमारे सर में और फेस पे ज़्यादा होते हैं। एंड वेरी न्यूमरस अराउंड द अपर्चर्स ऑफ द एयर, और एयर, नोज और माउथ और एनएस पे ज़्यादा होते हैं सेबेशियस ग्लैंड। अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्मॉल होते हैं, सेकुलेटेड इन द अपीयरेंस एंड मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ अबाउट 2 to 5 पीरोफॉर्म एल्वुलाई शेप के होते हैं ये, और 2 to 5। तो इनकी अगर आप शेप देखें तो ये ऐसे लग रहा है जैसे एल्वुलाई हैं, 1 2 3 4 5, 2 to 5 एल्वुलाई, पीरिफॉर्म एल्वुलाई। इनकी डक्ट्स कहाँ ओपन होती है? मोस्ट ऑफ द डक्ट्स ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल में इनकी डक्ट्स ओपन होती हैं, बट द डक्ट्स ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड ऑफ लिप्स, लेकिन जो लिप्स, ग्लैंस पीनिस और इनर सर्फेस ऑफ प्यूस, लेबिया माइनोरा, निपल एंड एरियोलर ऑफ द ब्रेस्ट एंड टर्सल ग्लैंड्स ऑफ द आईलिड ओपन ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन, वो स्किन ऑफ उसके सर्फेस पे ओपन होती हैं। होलोक्राइन नेचर होते हैं सेबेशियस ग्लैंड, यानी दे प्रोड्यूस करते हैं अपनी स्क्रीशन बाय कंप्लीट फैटी डिजनरेशन ऑफ द सेंट्रल सेल्स ऑफ द एल्वुलस, which are then replaced by the proliferating periphery cell। अगर इनका कंट्रोल देखें तो ये हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल के अंडर होते हैं, और स्पेशली एंड्रोजन्स, और इसके अलावा द ऑयली सिक्रेशन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड को क्या कहते हैं? सीबम। फंक्शन क्या है? ये लुब्रिकेट करते हैं स्किन को, और इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करते हैं मॉइस्चर्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम द मॉइस्चर, डेसिकेशन एंड हार्मफुल सन रेज। और सीबम जो है लुब्रिकेट करता है हेयर को और उसको प्रिवेंट करता है कि वो ब्रिटल हो जाए। एडिशन में बैक्टीरियासीडल एक्शन होता है, बैक्टीरिया को किल करते हैं सीबम, और ये स्किन को वाटर प्रूफ बनाता है, वाटर इवेपोरेट होता है फ्रो स्किन से, बट द फैट्स एंड ऑयल्स आर एब्जॉर्ब बाय इट, और ये फैट्स एंड ऑयल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्वेट ग्लैंड जो होते हैं, इसको क्या कहते हैं? सनडोरिफेरस भी कहते हैं, आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्किन एक्सेप्ट लिप्स पे नहीं होते स्वेट ग्लैंड्स, हमें कभी लिप्स पे पसीना भी नहीं आता। ग्लैंस पीनस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऑर्गन का एक पार्ट है, ग्लैंस पीनस, उसके टिप को कहते हैं
पीनस के टिप्स को कहते हैं ग्लैंड्स पीनस, और नेल बेड पे जो है स्वेट ग्लैंड एब्सेंट होते हैं। ये ग्लैंड्स इनको क्लासीफाई किया हुआ है ईक्राइन और एपोक्राइन के अकॉर्डिंग। इनको देखते हैं। ईक्राइन की एक्टिविटी जो है ना थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एपोक्राइन होती है वो प्यूबर्टी के वक्त प्रेजेंट होती है। इसीलिए जो स्वेट होता है बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर प्यूबर्टी उसकी स्मेल में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो इन्हीं ग्लैंड्स की वजह से डिफरेंट होता है। ओपनिंग ऑन सरफेस ये थ्रू स्वेट पोर ओपन होते हैं, जबकि ये अराउंड द हेयर शाफ्ट इनकी ओपनिंग होती है। फंक्शन देखें तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ईक्राइन स्वेट ग्लैंड, जबकि ये जो है पीक्यूलियर ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। नर्वस कंट्रोल देखें तो ये हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन के अंडर होते हैं, जो कि कोलिनर्जिक होते हैं, जबकि ये पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन के अंडर कंट्रोल होते हैं, जो कि एड्रिनर्जिक होते हैं। इनकी सिक्रेशंस होती हैं वाटर विद सॉल्ट, जबकि इधर लिपिड्स और प्रोटीन्स, विस्किड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। फिर ईक्राइन ग्लैंड की डिटेल दी हुई है। ईक्राइन ग्लैंड्स आर मच मोर अबंडेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हर ग्लैंड के एक सिंगल ट्यूब होती है, द डीप पार्ट ऑफ विच इज़ कोइल्ड इनटू अ बॉल। ये देखें यहाँ पे एक ये दिखाई है, ये बॉडी है ईक्राइन स्वेट ग्लैंड की, ठीक है, ये कोइल हुई है। ईच ग्लैंड इज़ अ सिंगल ट्यूब, ये ट्यूब है जो कि एंड में कोइल हुई है और डीप पार्ट में, ठीक है। इस कोइल पार्ट को क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ द ग्लैंड। बॉडी ऑफ द ग्लैंड जो कि होती है हमारे पास विच लाइज इन द डीपर पार्ट ऑफ द कोरियम, यानी जो हमारे पास कोरियम किसकी लेयर है? एपिडर्मिस की लेयर है। कोरियम कहते हैं डर्मिस को, सॉरी, ठीक है। कोरियम की मतलब डीप पार्ट में होते हैं। इन द सबक्यूटिनस टिश्यू या सबक्यूटिनस टिश्यू में होते हैं। द स्ट्रेट पार्ट कॉल्ड डक्ट, स्ट्रेट पार्ट को डक्ट कहते हैं। और ट्रांसवर्स द डर्मिस एंड एपिडर्मिस, जो कि डर्मिस और डर्मिस को अंदर से गुजरती हुई जाती है और ओपन हो जाती है सरफेस ऑफ स्किन पर। अगर इसको देखें तो ये हमारे पास एक ट्यूब है, ग्लैंड है, जो कि गुजरती हुई जा रही है एपिडर्मिस और डर्मिस में से, और फिर एपिडर्मिस में से, और फिर ऊपर से आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब लोकेशन कहाँ पे होती है? ये ग्लैंड्स एक्जिला में लार्ज होते हैं, यानी ये जो हमारे पास अंडर आर्म्स के करीब जो रीजन होता है उधर लार्ज होते हैं। ये ग्रोइन में और ग्रोइन पे भी ये लार्ज होते हैं, ठीक है। और पाम्स में न्यूमरस बहुत ज़्यादा होते हैं, पाम्स और सोल में, और बहुत कम होते हैं नेक और बैक में, ठीक है। ईक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो मेरोक्राइन ही नेचर होते हैं, यानी वो प्रोड्यूस होते हैं थिन वाटर सिक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं विदाउट एनी डिसइंटीग्रेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। और ये हमारे पास कोलिनर्जिक या सिंपैथेटिक नर्व्स के अंदर कंट्रोल होते हैं, जो हमने पढ़ा ऊपर। फंक्शंस देखें तो ये हेल्प करते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय वाइब्रेशन ऑफ स्वेट, क्योंकि जब स्वेट की एवोपरेशन होती है तो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। और ये एक्सक्रीट करते हैं बॉडी के सॉल्ट्स को। डॉग्स में ये स्वेट ग्लैंड जो है कन्फाइंड होते हैं फुट पैड्स पे, इसीलिए देयरफॉर डॉग्स डू नॉट स्वेट दे पैंट, यानी वो अपनी ज़ुबान को बाहर निकालते हैं, वो पेंटिंग करते हैं, लेकिन स्वेट उनको नहीं आता। बट एपोक्राइन ग्लैंड देखें तो एपोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो एक्जिला में और आईलिड्स में कन्फाइंड होते हैं। आईलिड्स के जो ग्लैंड होते हैं उनको कहते हैं मोल्स ग्लैंड। निपल पे ये कन्फाइंड होते हैं, और अरियोला ऑफ द ब्रेस्ट पे, पेरिनियल रीजन और एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे होता है इनका? दे आर लार्ज देन ईक्राइन ग्लैंड से ज़्यादा लंबे होते हैं, एंड दे प्रोड्यूस अ थिक सिक्रीशंस, जिसकी ऑर्डर भी होती है, यानी कि स्मेल भी होती है। दे डेवलप इन क्लोज एसोसिएशन विद हेयर एंड दे डक्ट्स टिपिकली ओपन इनटू द डिस्टल एंड ऑफ द हेयर फॉलिकल। और अगर इनके कंट्रोल देखें तो इनके कंट्रोल में हमने पढ़ा था कि ये एड्रिनर्जिक के कंट्रोल में होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है? एनिमल्स में ये प्रोड्यूस करते हैं केमिकल सिग्नल्स और हार्मोन्स, सॉरी सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कोर्टशिप और सोशल बिहेवियर में ज़रूरी होते हैं। 1 लीटर ऑफ स्वेट जो है स्क्रीट होता है इनसे, और यहाँ 400 ml ऑफ वाटर इज़ लॉस्ट टू द लंग्स एंड 100 ml ऑफ थ्रू द फीसेस। अगर आप ये बातें नहीं भी करते, डिफरेंस अच्छे से याद कर लेते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ चुके हैं एपिडर्मिस को भी, डर्मिस को भी, उसकी अपेंडिजेस को भी। अब हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया है। ये भी बहुत इजी है कि डेफिनेशन देखेंगे कि जनरल कवरिंग है बॉडी की स्किन के नीचे, और ये लूज एरियोलर टिश्यू से बनी होती है, और उसके अंदर वेरिंग अमाउंट ऑफ फैट भी अवेलेबल होता है। फ़ैट की डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे फेशिया में, तो फैट जो है अबंडेंट होता है ग्लूटियल रीजन में, लंबर रीजन में, लंबर यानी बेली वाली साइड पे जो फैट होता है ये, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में बिलो अम्बलाइकस, मेमरी ग्लैंड में फ़ैट अबंडेंट होता है, और पोस्ट डेल्टॉइड रीजन में, और सर्वाइकोथोरेसिक रीजन में। फीमेल्स में फ़ैट ज़्यादा अबंडेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, और फैट एब्सेंट होता है आईलिड्स में, एक्सटर्नल एयर में, पीनस जो कि हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्क्रोटम में भी फैट एब्सेंट होता है। पेनिकुलस एडिपोस जो हमारे पास, इसको ये क्या है, हमारे पास सबक्यूटिनस लेयर जो होती है फैट की, उसको कहते हैं पेरिन्यूक्लियस एडिपोस।
अच्छा, फ़ैट की लोकेशन जो है फ़ीमेल में फ़ैट जो होता है सुपरफिशियल फेशिया में होता है और लोअर एपिडर्मल, अपर थाई में उनका फ़ैट ज़्यादा होता है और फ़ैट थिक होता है। और जबकि मेन में ये क्या होता है, इवन लेयर होती है इसकी। और मेन में कहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में फ़ैट जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। होलो स्पेसिस में फ़ैट को देखेंगे, फ़ैट एडिपोज टिश्यू जिसको कहते हैं, होलो स्पेसिस को भी फिल करता है, जैसे कि एक्जिला को, ऑर्बिट को, इश्यू रेक्टल फोसा को। फ़ैट जो होता है प्रेजेंट होता है किडनी के अराउंड भी एब्डोमिन में और सपोर्ट करता है इन ऑर्गन्स को। हमारे पास दो तरह के फ़ैट्स होते हैं, येलो फ़ैट और ब्राउन फ़ैट। येलो फ़ैट मोस्टली जो फ़ैट होता है येलो होता है हर्बिनेटिंग ऑर्गेनल्स में, जो कि इट इज़ ब्राउन, लेकिन हर्बिनेटिंग एनिमल्स में ये ब्राउन होता है। ब्राउन फ़ैट क्या होता है, द सेल्स ऑफ द ब्राउन फ़ैट आर स्मॉल, ये स्मॉल होते हैं और इसमें स्मॉलर ड्रॉपलेट्स होते हैं और मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यही फ़र्क है दोनों में, येलो फ़ैट और ये ब्राउन फ़ैट में। फ़ैट सेल्स क्या होते हैं, फ़ैट सेल्स जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं और इनका साइज़ जो है इंक्रीज़ होता रहता है। नंबर इनका इंक्रीज़ नहीं होता बल्कि इनका साइज़ बड़ा होता रहता है, यानी फ़ैट सेल्स बड़े होते रहते हैं। रिड्यूस फैट, एनी अटैम्प्ट टू रिड्यूस फैट मस्ट बी स्लो एंड स्टेडी एंड नॉट ड्रास्टिक नहीं होना चाहिए। स्लोली अपना फ़ैट को लूज़ करना चाहिए, क्योंकि सेल्स को टूटना होता है। ये लार्ज सेल होता है, ये पहले टूटता है, तो इस वजह से इसको हमने अगर किसी ने फ़ैट रिड्यूस करना है तो उसको स्लो करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा जल्दी कोशिश करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए वो हार्म होगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सुपरफिशियल फेशिया के। सुपरफिशियल फेशिया डिस्टिंक्ट यानी नुमाया होगा लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में और पेरिनियम में और लिम्स में, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया जो होगा थिन होगा ऑन डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड्स एंड फीट। डोर्सल कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस को। नेक की साइड्स पे और फेस की साइड पे जो होता है ये सुपरफिशियल फेशिया थिन होता है, अराउंड एनस भी होता है, इसीलिए नेक और फेस पे इतना फ़ैट नहीं होता। एनस के इर्द गिर्द भी ये थिन होता है। सुपरफिशियल फेशिया डेंस होता है कहाँ पे, स्काल, पाम्स और सोल में। अगर हम देखें अपनी पाम को, यहाँ पर डेंस है ये। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है, सुपरफिशियल फेशिया जो है शो करता है स्ट्रैटिफिकेशन दो लेयर्स में। फर्स्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड दूसरा पेरिनियम एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द थाई। सबक्यूटेनियस मसल्स इट कंटेन इन द फेस। सुपरफिशियल फेशिया में एक मसल होता है सबक्यूटेनियस मसल, जो कि कहाँ पे होगा, फेस में। स्क्रॉटम, मेमलरी ग्लैंड, नेक, स्वेट ग्लैंड और लोकलाइज ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, क्यूटिनस नर्व ऑफ वेसल्स, ये आपने पढ़ लेना है। फंक्शन क्या है, ये फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट स्किन की, ये मीडियम के तौर पर एक्ट करता है ताकि पैसेज कर जा सके वेसल्स और नर्व्स की। कंजर्व करता है बॉडी के हीट को, बिकॉज फैट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट हमारे पास डी फेशिया, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही।